लेह 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे स्थित एक ऐसी जगह जहां ट्रैवल करने का हर किसी का सपना होता है। हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो यहाँ ट्रैवल जरूर करना चाहता है, पर जीवन के इस चक्रव्यूह में लोग कुछ इस कदर फंसे हैं कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से घर से दूर नहीं निकल पाता, तो कोई बजट या फिर टाइम ना होने की वजह से अपने इस लेह लद्दाख के सपने को पूरा नहीं कर पाता है। मेरा भी लेह लद्दाख जाने का 10 साल पहले देखा हुआ सपना तब तक एक सपना ही था जब तक मैंने HRTC यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में दिल्ली से लेह लद्दाख की यात्रा नहीं की थी। तो पिछले साल दिल्ली से लेह की यात्रा मैंने इस बस में की और अपने उस 10 साल पहले देखे सपने को पूरा कर लिया। पर सोचा क्यों ना इस साल एक बार फिर से इस बस में दिल्ली से लेह की यात्रा की जाए और उन लोगों के लेह लद्दाख के सपने को वर्चुअली पूरा किया जाए जो लोग जीवन के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस से गए हैं। आशा करता हूँ वो भी कभी ना कभी लेह लद्दाख की यात्रा जरूर कर पाएंगे, लेकिन तब तक मेरे इस सफर को अपना सफर समझ के वो लद्दाख के अपने इस सपने को कहीं ना कहीं जी पाएंगे। Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput of Real Adventure. Good afternoon from Kashmiri Gate, न्यू दिल्ली। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और वैसे तो आप समझ चुके हैं कि आज की जर्नी कहाँ की रहने वाली है, लेकिन आपको फिर से बता दूं आज हमारी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से लेह लद्दाख की HRTC यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ऑर्डिनरी बस में। वैसे ऑर्डिनरी बस तो ये सिर्फ नाम की, अगर इसको सेलिब्रिटी बस भी बोले ना तो वो लफ्ज़ भी इसकी तारीफ में कहीं ना कहीं कम पड़ जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये बस सिर्फ 6 महीने के लिए ऑपरेट होती है और 6 महीने के लिए ये बस सर्विस क्लोज हो जाती है, क्योंकि जिस रूट को ये बस फॉलो करती है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं। तो विंटर टाइम में ये बस रूट कहीं ना कहीं बंद हो जाता है और जब दोबारा से ये बस रूट ओपन होता है ना तो न्यूज़ आर्टिकल में इस बस को इतना कवर करा जाता है कि इस बस को सेलिब्रिटी बस बोलना तो बनता है। तो बेसिकली आज की हमारी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से लेह लद्दाख की HRTC की इस सेलिब्रिटी बस में। चलिए जर्नी शुरू होने से पहले एक बार इस बस के टाइमिंग, फेयर और रूट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। तो देखिए पिछले साल जब मैंने इस बस में जर्नी करी थी तो बस यहाँ से रवाना होती थी दिन में 3:30 बजे और करीबन 20.5 घंटे की जर्नी पूरी करके हम पहुँचते थे कीलोंग। वैसे आपको बता दूं दिल्ली से कीलोंग की ऑनलाइन टिकट अवेलेबल होती थी या फिर आप काउंटर से भी ले सकते थे, जिसका किराया करीबन 1040 रहता था। कीलोंग में रहता था ओवरनाइट हॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जर्नी शुरू होती थी 5:30 बजे और करीबन 13.5 घंटे की जर्नी पूरी करके हम पहुंच जाते थे लेह सिटी में। वैसे आपको बता दूं कीलोंग से लेह का जो किराया होता था वो होता था करीबन 658 रुपीज़ के आसपास। तो टोटल जो हमारा फेयर हो जाता था दिल्ली से लेह का वो रहता था करीबन 1700 रुपये। तो अगर मैं कीलोंग के हॉल्ट को हटा दूं तो दिल्ली से लेह लद्दाख की हमारी जर्नी करीबन हो जाती थी 34 घंटे की। लेकिन इस बार जो टाइमिंग है ना बस की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज हो गई है। बस यहाँ से रवाना होगी 12:15 बजे और करीबन 20 से 20.5 घंटे की जर्नी पूरी करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पहुंचेंगे कीलोंग सुबह 5 बजे और आधे घंटे का बस का रहेगा हॉल्ट। 5:30 बजे बस वहाँ से रवाना होगी और करीबन 13 से 13.5 घंटे की जर्नी करके हम पहुँच जाएंगे लेह लद्दाख। तो जो ओवरनाइट हॉल्ट होता था ना कीलोंग का, इस बार उस हॉल्ट को हटा दिया गया है। इस बार जर्नी टाइमिंग भी बस की हमें थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पहले जो जर्नी होती थी ना वो कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे से नहीं होती थी, वो कहीं ना कहीं स्वार घाट होते हुए हम बिलासपुर जाते थे फिर मंडी पहुंचते थे। लेकिन इस बार स्वार घाट बिलासपुर सबको हम बाईपास कर देंगे, क्योंकि कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे के थ्रू हमारी जर्नी होगी। तो करीबन 2 घंटे का टाइम इस बार बस जर्नी में कम होने की उम्मीद की जा रही है। पहले हम पहुंचते थे 34 घंटे में, तो हो सकता है कि इस बार 32 घंटे में हम लेह लद्दाख पहुंच जाएं। बस के स्केड्यूल के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने ये बस चालू रहती है और 6 महीने ये बस बंद हो जाती है। तो आज है डेट 12 जून और दिल्ली से इस साल फर्स्ट टाइम ये बस रवाना हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि लगातार 6 महीने ये बस ऑपरेट होगी, जो कि करीबन नवंबर में जाके क्लोज हो जाएगी। बस की टिकट बुकिंग के बारे में अगर बात करें तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से कीलोंग की टिकट पहले ऑनलाइन अवेलेबल होती थी और कीलोंग से ले हमें कीलोंग के बस स्टैंड पे बने काउंटर से लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि सिनेरियो पूरा चेंज है। इस साल ना तो दिल्ली से कीलोंग की ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है और ना तो कीलोंग से ले की। तो वो तो भैया हमें काउंटर से ही लेनी पड़ेंगी और फेयर वगैरह अगर कुछ बड़ा होगा तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन हाँ, जब भी आप ये बस जर्नी मेरी वीडियो देख के प्लान कर रहे हैं तो एक बार ऑनलाइन जरूर चेक कर लें कि दिल्ली से कीलोंग या फिर कीलोंग से लेह की बस टिकट अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से कीलोंग तक की जो बस थी वो ऑनलाइन अवेलेबल थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही करीबन 10 से 15 दिन बाद कीलोंग से लेह की बस टिकट भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई थी। तो एक बार जर्नी करने से पहले ये चीज़ आप जरूर चेक कर लें। बाकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग का HRTC बस का जो पोर्टल रहता है वो रहती है इनकी वेबसाइट, जो कि है hrtchp.com। स्क्रीन पे भी आपको फ्लैश कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। चलिए आप डिस्कस करते हैं कि दिल्ली से लेह लद्दाख की जर्नी में किस रूट को हम फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए रूट कुछ इस तरीके से हमारा रहने वाला है। दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, कीलोंग, उसके बाद हम फॉलो करेंगे जिस्पा, दारचा और पहुंचेंगे बारालाचा पास, जो कि मौजूद है करीबन 15,900 फुट की ऊंचाई पे, जहां पे अच्छी खासी
बर्फ हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे लेह लद्दाख की जर्नी के सबसे फेमस पॉइंट पे, जिसको बोला जाता है गाटा लूप, जहाँ पे अच्छे हैवी ड्राइवर के पसीने भी छूट जाते हैं। गाटा लूप क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं नाकीला पास, नाकीला पास के बाद लाचुंगला पास, और लाचुंगला पास के बाद हम पहुंच जाते हैं फेमस मोरे प्लेन्स में, जो कि आपने काफी सारी मूवीज में देखा होगा कि बीच में प्लेन रोड है और साथ में छोटे छोटे से माउंटेन्स है। तो वो जो मोरे प्लेन का व्यू होता है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। मोरे प्लेन्स को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं इस जर्नी के सबसे हाईएस्ट पास पे, जो कि है तांगलांगला पास, और उस तांगलांगला पास को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं लेह सिटी में। और बाकी मैं आपको बता दूं, अभी मैं मौजूद हूं कश्मीरी गेट ISBT के काउंटर नंबर 20 पे, जहां हमारी बस ऑलरेडी लग चुकी है। ये देख लीजिए, ये सामने जो बस खड़ी है, इसमें आज हमारी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से लेह लद्दाख की। वैसे आपको बता दूं, ये जो बस है टाटा कंपनी की बस रहती है और टोटल 47 सीट इस बस में मौजूद रहती है। तो चलिए काउंटर पर चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं और एक बार बस में बोर्ड करके बस का इंटीरियर भी आपको दिखा देते हैं। ऐसी कुछ अंदर से HRTC की बस दिखाई देती है। 3x2 का सीट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर सामान रखने के लिए आपको कैरियर देखने को मिल जाता है। बाकी देख लो, सभी सीट पे यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और बाकी आपको बता दूं, आज ये जर्नी में अकेला बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। हमारे कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सफर में हमारा साथ दिल्ली से लेह तक देने वाले हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? आपको बता दूं, जयेश भाई हैं, ट्रैवलर ब्रोस के नाम से इनका चैनल है। ये शिवम भाई है, इसके हम सफर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। एक्साइटेड हो दिल्ली से लेह की जर्नी के लिए? मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। और भाई आपका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? एक साथी हमें और दिल्ली से लेह लद्दाख तक की जर्नी पे ज्वाइन कर रहे हैं, अनी ब्लॉग्स। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सौरभ भाई, आप कैसे हो? बस भाई बढ़िया। तो चलिए जी, मैं यहाँ से करूँगा HRTC की बस में बोर्ड और निकलूंगा लेह लद्दाख की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से लेह लद्दाख की। तो देख लीजिए भाई, टाइम हो चुका है 12:15 और अपने एग्जैक्ट टाइम पे बस यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो जी, कश्मीरी गेट से निकले हुए करीबन 45 मिनट हो चुके हैं और दिल्ली के ट्रैफिक और गर्मी से लड़ते हुए अभी बस ने क्रॉस करा है कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा चौक, यानी कि करनाल बाईपास को, और उसको क्रॉस करते हमने एंट्री कर ली है नेशनल हाईवे 44 पे, जो कि देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कि कहीं ना कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है। लेकिन हमारी जो जर्नी है वो इस पर रहने वाली है अम्बाला तक। और बाकी भाई बात करें गर्मी की, तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। विंडो साइड पे बैठा हुआ हूँ तो भाई जो हवा भी है ना, पूरी गर्म फील हो रही है। चलो कोई नहीं, इस गर्मी को तो हमें शाम तक झेलना पड़ेगा, जब तक हम माउंटेन रीजन में एंटर नहीं कर जाते। और आपको पता ही है, माउंटेन रीजन में हम कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे कीरतपुर के बाद। Vamos a bailar. तो जी टाइम हो गया 2:20 और बस अभी क्रॉस कर रही है पानीपत हरियाणा को। वैसे आपको बता दूं, हरियाणा में तो एंट्री हमने करीबन 1:30 बजे के आसपास ही कर ली थी, लेकिन अभी हम पहुंचने वाले हैं पानीपत। और हाँ, बस का टिकट फेयर मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बस की टिकट मैं आपको दिखाना भूल गया था। बस की टिकट दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बता दूं, अभी जो हमें टिकट मिली है ना, वो दिल्ली से मनाली की ही मिली है सिर्फ, जिसका फेयर जो है वो सिंगल पर्सन का हमें पड़ा है 853 रुपये, यानी कि 853 रुपीज़। तो मनाली से कीलोंग और कीलोंग से लेह की जो टिकट है ना, वो आगे बस में ही बनाई जाएगी। तो बस स्टैंड पे टिकट लेते वक्त ये इन्फॉर्मेशन देना मैं आपको भूल गया था, तो सोचा कि एक बार ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दें।
तो जी टाइम हो गया 3:20 और करीबन 150 किलोमीटर की जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं पीपली कुरुक्षेत्र। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट है जहां पे बस ने भी हॉल्ट लिया है लंच के लिए। रेस्टोरेंट का नाम है द बावा ढाबा। लास्ट टाइम आए थे तब भी यहाँ पे बस रुकी थी। तो चलिए द बावा ढाबा पे अंदर चलते हैं, पेट का काम 25 करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों शोरों से लग रही है। खाना खाते हैं फिर बाकी बातें करते हैं। कि देख लीजिए ऐसा कुछ ये बावा ढाबा अंदर से दिखाई देता है। बाकी इधर अपने भाई लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो जी खाना वाना खा लिया और पेट का काम 25 कर लिया है। बाकी आपको बता दूं मैंने ली थी दाल चावल की एक प्लेट जो कि मुझे पड़ी थी 130 रुपये की, और बाकी लोगों ने ली थी कंप्लीट खाने की प्लेट जिसका प्राइस था 150 रुपये। खाने के टेस्ट की बात करें तो खाने का टेस्ट मैं कहूँगा ठीक है, एवरेज था, खाने लायक था। बाकी भाई लोगों का भी रिव्यू जान लेते हैं खाने का। हाँ जी भाई, कैसा लगा आप लोगों को खाना? खाना ठीक था और ना एवरेज था खाना। ओके था, खा सकते हैं। हाँ मतलब खाने लायक था, पेट भर गया उतना काफ़ी है। ठीक है, खाने लायक। दिक्कत एक ही है यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतनी सारी बसेज है यहाँ पे, इतना चलता है लोग का, फिर भी कैश ले रहे हैं। और बाकी HRTC की काफ़ी सारी बसेज यहाँ पे आपको खड़ी नजर आ जाएंगी। ये सोलन डिपो की बस है, उधर देहरा डिपो की बस खड़ी है, और जो अपनी बस है ना जो दिल्ली से ले ऑपरेट होती है इसको बेसिकली केलांग डिपो ऑपरेट करता है। तो देख लीजिए मैक्सिमम बसेज यहाँ पे आपको HRTC की नजर आ रही होंगी। उधर एक बस खड़ी है वहाँ पे पंजाब रोडवेज की। टाइम हो गया 4:37 और बस अभी पहुंच चुकी है हरियाणा के एक शहर अम्बाला में। बाकी अभी बस अम्बाला के बस स्टैंड के अंदर भी एंटर हुई है और बाहर निकल गई है। तो अगर आप अम्बाला शहर से इस बस में बोर्ड करना चाहते हैं और लेह लद्दाख की अपनी सपनों की जर्नी को कवर करना चाहते हैं तो टाइम से पहले यहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हॉल्ट अम्बाला के इस बस स्टैंड के अंदर नहीं होता। मतलब काउंटर पे बस नहीं लगती है, अंदर जाती है, कोई पैसेंजर मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ से निकल आती है। तो अगर आप यहाँ से जर्नी प्लान कर रहे हो तो टाइम से पहले अपना पहुँचे ताकि बस में आप आसानी से बोर्ड कर पाएँ। और गर्मी में तो भाई साहब ये हाल हो गए हैं, ठंडी पानी की बोतल पिए जा रहे हैं और जर्नी को कंटिन्यू करे जा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ भी हम नहीं पहुँचे और ये लगा लो कश्मीरी गेट ISBT से लेके अभी तक की जर्नी में हम कम से कम 9 से 10 पानी की बोतल पी चुके हैं। और ऑब्वियसली बात है गर्मी इतनी है तो पानी ज़्यादा पिया भी जाएगा, तो खुद को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। बाकी टाइम अभी हो गया है 5:20 और बस अभी पहुँचने वाली है जीरकपुर पंजाब। तो जी टाइम हो गया शाम के 6 और दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से 255 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं द सिटी ब्यूटीफुल, द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, चंडीगढ़ में। वैसे अभी हम चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 43 के ISBT पे, जहां पे करीबन 20 मिनट इस बस का होल्ड रहता है। वैसे आपको बता दूं ड्राइवर साहब ने बताया कि यहां पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो 5:50 रहने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि करीबन 10 मिनट बस यहां पे पहुंचने में लेट है। कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं है क्योंकि रास्ते में आपने देखा हुआ जगह जगह पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। और बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ है, चंडीगढ़ सेक्टर 43 का ISBT नज़र आता है। काफ़ी सारी बसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो पंजाब रोडवेज हो, हिमाचल गवर्नमेंट की बसेज हो या फिर हो हरियाणा रोडवेज की बसेज। तो देख लीजिए ऐसा कुछ ISBT दिखाई देता है। तो जी टाइम हो गया 6:17 और करीबन 17 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद फाइनली अपनी बस निकल चुकी है चंडीगढ़ के सेक्टर 43 ISBT से। कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं, तेरे प्यार का नशा ऐसा उतरता क्यों ये नहीं, गुम हो कब से इन रास्तों में तू क्यों मिलता नहीं। बाकी देख लीजिए इधर अपने साथ बस का स्टाफ मौजूद है, बस के ड्राइवर साहब हैं और इधर बस के कंडक्टर साहब भी मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं? टाइम हुआ शाम के 7:30 और बस ने हॉल्ट लिया है घनौली नाम की जगह पर, डिस्ट्रिक्ट है रूपनगर। बाकी आप पीछे देख रहे हो रेस्टोरेंट की चकाचौंध, रेस्टोरेंट का नाम है फ्रेंड्स ढाबा। और आपको बता दूं ये जो हॉल्ट है ना ये बेसिकली एक डिनर हॉल्ट है
मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि टी हॉल्ट हो, लेकिन बस के स्टाफ से पूछने में पता चला कि ये बेसिकली एक डिनर हॉल्ट है, क्योंकि शाम को 3:20 पे बस अम्बाला रुकी थी, जहां हमने लंच भी करा था। तो अभी तो इसलिए ऐसा कोई भूख लग नहीं रही है। देखेंगे रात को अगर कहीं बस रुकती है तो वहाँ पे खाना पीना करेंगे। बाकी देख लीजिए इधर हमारे साथ रोहित भैया मौजूद हैं, जो कि हमारे सहयात्री हैं और दिल्ली से लद्दाख की जर्नी कर रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? ठीक बढ़िया भाई। और कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बलिया। अच्छा, और कैसा लग रहा है दिल्ली से लद्दाख की जर्नी आप कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है फिर? अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, आगे देखो अच्छा, कैसा लगता है। काफी एक्साइटेड है मतलब। बहुत तो एक्साइटमेंट। चलिए, एक्साइटमेंट तो होनी है, ऑब्वियसली बात है, लद्दाख की जर्नी है। हाँ जी भाइयों, भूख लग रही है नहीं लग रही? ना एकदम नहीं। भाई पेट भरा हुआ फुल। तो अपने साथियों को भी ऐसा कोई भूख नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया है। बाकी मुझे लगता है कि जो डिनर हॉल्ट है ना, कम से कम 9 बजे तो होना चाहिए। और जी कीरतपुर क्रॉस करके अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हमारी एंट्री हो गई है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में। वैसे आपको बता दूं, जगह है गारा और डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। तो स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश में। और बाकी तो आपको पता होगा कि कीरतपुर से मनाली के लिए 4 लेन भी शुरू हो जाता है। तो करंटली अभी हम 4 लेन को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया भी था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस बार जो बस का रूट है ना, वो इस कीरतपुर मनाली 4 लेन के थ्रू ही रहने वाला है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट पर जहाँ से इस हाईवे प्रोजेक्ट की पहली टनल शुरू हो जाएगी। बाकी ये पूरा हाईवे मैंने आपको अच्छे से दिखा रखा है, टनल्स वगैरह दिखा रखी हैं। तो उतना डिटेल में तो अभी मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है तो मेरी कोई भी दिल्ली से मनाली की वॉल्वो बस जर्नी आप देख सकते हैं। और क्योंकि लद्दाख तक की जर्नी है तो कोशिश करेंगे कि भाई जो मेन सीन्स है ना, जो कीलोंग के पास शुरू होंगे, उनको ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करें। तो जी टाइम हो गया रात के 9:10 और बस पहुंच चुकी है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश हरिद्वार वाला नहीं है, ये बेसिकली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बस यहाँ पे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए रुकी है। और रुकने का जो रीज़न है, ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ उनकी ड्यूटी ऑफ हो रही है और यहाँ से दूसरे ड्राइवर साहब ड्राइविंग सीट पर अपनी कमान संभालेंगे, जो हमें लेके जाएंगे यहाँ से आगे कीलोंग तक। टाइम हो गया 10:04 और बस पहुँच चुकी है हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर सुंदरनगर में। बेसिकली डीजल फिलअप के लिए यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट लिया गया है। अभी हम बस स्टैंड के अंदर आके रुके हैं सुंदरनगर के। तो देख लीजिए, यही सुंदरनगर के बस स्टैंड पे छोटा सा फ्यूलिंग स्टेशन बना है, जिसके थ्रू बस में फ्यूलिंग यहाँ पे करी जा रही है। और देख लीजिए, ऐसा कुछ ये बस स्टैंड दिखाई देता है। जी टाइम हो गया रात के 1:22 और बस पहुंच चुकी है कुल्लू ISBT। और जैसे ही सुंदरनगर हमने क्रॉस करा था ना, हल्की हल्की ठंड मुझे फील होने लगी। और जैसे मंडी आया ना, मुझे लगा कि भाई जैकेट निकाल ही लेते हैं। तो मौसम कुल्लू पहुंचते पहुंचते और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। बाकी आपको बता दूं, कुल्लू में यहाँ बस करीबन 2 से 4 मिनट के लिए रुकी है। कंडक्टर साहब बस स्टैंड में अंदर एंट्री करने गए और जैसे ही वो एंट्री करके आएंगे ना वापस, तो बस यहाँ से रवाना हो जाएगी। और बाकी देख लीजिए भाई, ऐसा कुछ है कुल्लू का बस स्टैंड आपको दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा बस स्टैंड बनाया हुआ है, देख रहे हो आप, प्रॉपर सिटिंग एरिया बना हुआ है। और उधर की तरफ ना आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे बर्गर किंग का एक आउटलेट वहाँ पे मौजूद है। और उसके बैक साइड पे भी ना खाने पीने के काफ़ी आउटलेट मौजूद हैं। तो बस स्टैंड तो यार काफ़ी शानदार बना हुआ है कुल्लू का ना। मनाली वाले चलो, मनाली वाले। तो जी टाइम हो गया रात के 2:40 और बस पहुंच चुकी है हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में। बाकी बात करें लेह की डिस्टेंस की, मनाली से तो करीबन लेह यहाँ से 475 किलोमीटर यानी 475 किलोमीटर के आसपास और बसता है। और बाकी यही मनाली से हमारी कीलोंग तक की टिकट भी एक्सटेंड करी जाएगी और फिर कीलोंग से हम टिकट लेंगे आगे लेह की। और क्योंकि मनाली बस स्टैंड पूरा पैक हो रखा था, इवन एंट्री पे भी ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इस वजह से मनाली बस स्टैंड के अंदर बस नहीं गई थी, बाहर ही रुकी थी। जस्ट पैसेंजर को उतारा और कंडक्टर साहब एंट्री करवा के आए और उसके बाद बस यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है। और बाकी आपको बता दूं, क्योंकि इस बस में मैक्सिमम पैसेंजर्स भी मनाली के थे, तो मनाली में करीबन 60 से 70% बस खाली भी हो चुकी है।
और बाकी देख लीजिए मनाली से आगे कीलोंग तक की टिकट भी बस में एक्सटेंड हो गई है, जो कि हमें पड़ी है करीबन 156 रुपीज़ पर पर्सन। तो टोटल हमारा दिल्ली से कीलोंग का जो फेयर हो गया वो हो गया 853 प्लस 156 इक्वल टू 1009, यानी कि 1009 रुपये। और देख लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं पलचान, और यहीं साथ से एक रास्ता निकल जाता है रोहतांग पास की तरफ। लेकिन आपको पता ही है कि हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं अटल टनल की तरफ। तो दिन में तो सोलांग वैली का व्यू आपने कई बार देखा होगा, देख लीजिए रात में सोलांग वैली कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो टाइम हो गया 3:30 और अभी हम एंट्री करने वाले हैं अटल टनल में। तो जी बस ने भी एंटर करा है अटल टनल में, और अटल टनल के बारे में आप सब जानते हो कि 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे बनी दुनिया की एक ऐसी टनल है जो अपने आप में एक अजूबा है। और बाकी आपको बता दूं करीबन 9.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और किसी ज़माने में जब ये टनल नहीं हुआ करती थी, तो उससे पहले जब लेह लद्दाख की जर्नी होती थी ना, तो वो वाया रोहतांग पास होती थी। लेकिन इस टनल के बन जाने से कहीं ना कहीं लेह लद्दाख का रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। तो जी टाइम हो चुका है सुबह के 5 और मैं पहुंच चुका हूं अभी कीलोंग के बस स्टैंड पे, जहां से हम लेने वाले हैं कीलोंग से आगे लेह की बस। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ एक कीलोंग का बस स्टैंड दिखाई देता है। पीछे आप देख रहे होंगे स्नो पीक माउंटेन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, और ये सामने अपनी खड़ी है बस जो हमारे सफर का साथी रहने वाली है यहाँ कीलोंग से लेह तक के लिए। लेकिन इससे पहले चलते हैं टिकट काउंटर पे, टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं और फिर बस में बोर्ड करते हैं। बाकी देख लीजिए ये है कीलोंग बस स्टैंड का टिकट काउंटर, जहाँ से कीलोंग से आगे लद्दाख की हमें टिकट मिलती है, जो कि मैंने ऑलरेडी ले भी ली है, जो कि मुझे पड़ी है करीबन 668 रुपीज़ की। तो देख लीजिए भाई टाइम हो गया 5:15। ये सामने खड़ी है अपनी बस, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा सफ़र का साथी रहने वाली है यहाँ कीलोंग से लेह तक। तो चलिए बस चलने के लिए ऑलरेडी तैयार है, चलते हैं बस में और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए फाइनली बस में बोर्ड कर लिया और बस कीलोंग से लेह के लिए रवाना हो भी चुकी है। और बाकी चलिए एक बार दिल्ली से लेह का कंप्लीट बस टिकट फेयर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दिल्ली से मनाली के लिए हमने पे करे थे 853 रुपीज़। उसके बाद हमने टिकट एक्सटेंड करवाई कीलोंग तक, जिसका प्राइस था करीबन 157 रुपीज़। उसके बाद अभी हमने जो टिकट ली कीलोंग से लेह की वो थी 668 रुपीज़। तो टोटल जो दिल्ली से लेह का फेयर हो जाता है वो हो जाता है 1677, यानी कि 1677 रुपये। और बाकी बस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। तो देखिए दिल्ली से कीलोंग जिस बस में हम आए थे वो थी टाटा की बस, जिसमें 47 सीट्स थी। उसके बाद कीलोंग से लेह की आगे जर्नी जिस बस में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी वैसे एक टाटा की बस है, लेकिन ये बस उससे थोड़ी सी छोटी है। इसमें टोटल सीट जो रहती हैं वो रहती हैं 37 सीट्स। वो बस थी BS6 और ये वाली जो बस है वो है BS4। और ऑब्वियस सी बात है कि बस चेंज हुई है तो बस का स्टाफ भी चेंज होगा। तो आपको बता दूं इस बस में ये हमारे 30 से ड्राइवर साहब रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से कीलोंग की जर्नी में 2 ड्राइवर ने मिलकर उस बस को ऑपरेट करा और 30 से ड्राइवर साहब इस बस को लेके जाएंगे कीलोंग से लेह। इस बस में एक ही ड्राइवर रहते हैं, तो टोटल जर्नी पे जो हमारे ड्राइवर हो जाते हैं वो जाते हैं 3। बाकी आपको बता दूं इस बस के ड्राइवर हैं निशान भाई, और उनके साथ लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी जर्नी करी थी कीलोंग से लेह की। तो जी टाइम हो गया सुबह के 5:50 और बस पहुंच चुकी है भागा नदी के किनारे। बस एक खूबसूरत विलेज या फिर कह सकते हो एक खूबसूरत हिल स्टेशन जिस्पा में, जो कि फेमस है अपनी कैंपिंग के लिए। यहाँ रिवर साइड पे आपको काफ़ी सारी कैंप साइट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप मनाली की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, मनाली विजिट करना नहीं आप चाहते हैं, तो मनाली से थोड़ा सा आगे निकल के आप जिस्पा की तरफ आ सकते हो और यहाँ पे कैंपिंग का लुत्फ रिवर साइड पे आप
उठा सकते हैं। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं दारचा और ये सामने आप जो स्टील ब्रिज देख रहे हो ना, ये है हिमाचल का सबसे लंबा स्टील ब्रिज। और जी दारचा विलेज क्रॉस करके बस अभी पहुंची है दारचा चेक पोस्ट पे, जहाँ पे बेसिकली बस के पैसेंजर्स वगैरह काउंट करवाए जाते हैं। अगर बस में कोई फॉरेन टूरिस्ट होता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे चेक कराए जाते हैं और भी रूटीन चेकअप वगैरह यहाँ पे चलता रहता है। और बाकी देख लीजिए ये सामने खड़ी है अपनी HRTC की बस और नज़ारे देखो यार कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद है बस का स्टाफ, निशांत भैया मौजूद है। हेलो भैया, कैसे हैं? सब बढ़िया। कंडक्टर साहब हमारे यहाँ पे मौजूद है। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, ये जो सामने रास्ता है ये भी यहाँ से लद्दाख निकलता है? अच्छा, शिंकुला टॉप होते हुए भी जाता है ना ये रास्ता? तो देख लीजिए ये रास्ता यहाँ से शिंकुला टॉप होते हुए, पदम होते हुए लेह निकल जाता है और ये रास्ता इधर से बारालाचला होते हुए लद्दाख निकलता है। और देख लीजिए ये सामने आप जो ताल देख रहे हैं इसको बोला जाता है दीपक ताल। तो जी टाइम हो गया 7:40 और बस पहुंच चुकी है सूरजताल। वैसे आपको बता दूं यहाँ सूरजताल से भागा नदी का उद्गम होता है जो कि आगे जाके चंद्रा रिवर में मिलके कहलाती है चंद्रभागा। वैसे आपको बता दूं इन दोनों नदियों का संगम होता है टांडी पुल में, जो कि कीलोंग से थोड़ा पीछे ही पड़ता है। और वैसे चंद्रभागा से अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपको बता दूं चंद्रभागा को चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। तो कीलोंग से करीबन 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस जर्नी के फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पास यानी कि बारालाचला पास पे। बाकी बारालाचला पास पहुंचने तक का सफर आप देख ही चुके हैं। रास्ते काफी घुमावदार होते हैं, बीच बीच में ऑफ रोडिंग भी देखने को मिलती है। रास्ते में ब्लैक आइस और स्लश भी मौजूद होता है। बाकी बारालाचला पास पहुँचने पे सभी पैसेंजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ देखने को मिलती है बर्फ की 8 से 10 फीट ऊंची ऊंची दीवारें। टाइम हो चुका है 7:50 और बस पहुंच चुकी है इस जर्नी के सबसे पहले हाई ऑल्टीट्यूड पास यानी कि बारालाचला पास पे। वैसे आपको बता दूं इस पास की सी लेवल से जो हाइट है वो है करीबन 15,900 फीट। बाकी आपको बता दूं ये जो हाई ऑल्टीट्यूड पासिस होते हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी आप फील कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप इन पासिस पे 15 मिनट से ज़्यादा ना रुके। बाकी ज़्यादा भागने की भी कोशिश यहाँ पे ना करें क्योंकि भागने से सांस फूलता है और ऑक्सीजन की कमी भी कई बार हो जाती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जिनको इन हाई ऑल्टीट्यूड पासिस पे आपको लेने की ज़रूरत होती है।
तो जी टाइम हो गया 8:30 और बारालाचाला पास क्रॉस करके भरतपुर नाम की जगह पे बस ने हॉल्ट लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। और बाकी आप मेरे पीछे देख रहे होगे यहाँ पे कंबल वगैरह बेडिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप जर्नी कर रहे हैं और बीच में कहीं स्टे आप लेना चाहें तो यहाँ पे भी स्टे आप ले सकते हैं। और बाकी एक चीज़ तो यार, लद्दाख की जर्नी उतनी भी ज़्यादा आसान नहीं है। वीडियोस में देखने में जर्नी जितनी अच्छी लगती है ना, उतनी भाई असली में नहीं होती है। क्योंकि जैसा बीच बीच में आपने देखा होगा वाटर स्ट्रीमिंग आपको जगह जगह दिखाई देती है, ऑफ रोडिंग अच्छी खासी बीच बीच में मौजूद रहती है, कहीं कहीं पे ब्लैक आइस भी आपको देखने को मिलती है। खासकर बारालाचाला पास के आसपास तो अच्छी खासी ब्लैक आइस रोड पे मौजूद थी। तो भाई अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या फिर बाइक से आ रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे जर्नी करें। और बाकी देख लीजिए इधर ब्रेकफास्ट में लगवा लिया एक आलू पराठा, चाय यहाँ पे लगवा ली है। तो जी ब्रेकफास्ट करके अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। एक पराठे और चाय की जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी वो है 90 रुपीज़। बाकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी ठीक था, खाने लायक था। ब्रेकफास्ट हो गया, पेट भर गया, काफ़ी है। और बाकी नज़ारे देखो यार कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख की जर्नी में नज़ारों की कमी तो भाई साहब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। जगह जगह पे आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहने वाले हैं। तो देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और बाकी देख लीजिए यहाँ पे कुछ सहयात्री मौजूद है जो हमारी बस में ही ट्रैवल कर रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं? कहाँ से सर आप? लुधियाना पंजाब। मैं पटियाला से। पंजाब। हम लोग लखनऊ से। तो यहाँ से निकलने के बाद बस क्रॉस करती है सरचू को, जिसके बाद बस एंटर हो जाती है लद्दाख की टेरिटरी में। और यकीन मानिए लद्दाख में एंटर करते ही नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं कि उनको देखते देखते मन नहीं भरता है। जी टाइम हो गया 10:30 और अभी हम पहुंच गए हैं इस जर्नी के सबसे चैलेंजिंग पॉइंट पे, या फिर ये कह सकते हो कि सबसे चैलेंजिंग रोड या फिर डिफ़िकल्ट रोड पे, जिसको कि गाटा लूप्स के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 22 लूप्स या फिर 22 टर्न्स ये पड़ते हैं, जिनको क्रॉस करने में अच्छे हैवी ड्राइवर्स के पसीने छूट जाते हैं। हालांकि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जो इन रूट पे चलते रहते हैं उनको तो आदत हो जाती है, हाँ, लेकिन जो न्यू ड्राइवर होते हैं जो खुद को हैवी ड्राइवर समझ बैठते हैं, उनकी यहाँ पे आगे हालत ज़रूर ख़राब हो जाती है। बोलो क्या करना है आप बताओ। मैंने तो पहली बार देखा था वो बोतल चलाते करके तो बोतल लाई है पानी की। हाँ लाई है ये इतना नहीं चलाते हैं। नहीं देते झूठा नहीं। तो हमने पिया है तो ये थोड़े देना ऐसा कुछ होता है क्या? जितना दिमाग उसको होगा उतना ही लगाना है, उतने पैसे। तो भाई मैं तो गाटा लूप्स को डिफ़िकल्ट बता के गाटा लूप्स की तारीफ़ कर रहा था, लेकिन साइकिलिस्ट ने तो मेरे मुंह पे तमाचा सा ही मार दिया, बेइज्जती कर दी मेरी। चलो जो कपाट, काफ़ी हिम्मत है भाई, दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की। जैसे डिफ़िकल्ट टेरेन में भी साइकिलिंग कर रहे हैं, और खासकर गाटा लूप जिसकी चढ़ाई भाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, वहाँ पे साइकिलिंग करना अपने आप में यार काबिल तारीफ़ है। तो हेड्स ऑफ है यार इन साइकिलिस्ट को भी। नहीं जागे पारा जो पारा खाले बस आकर
बाकी ये पॉइंट एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, इसकी स्टोरी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। काफ़ी सारी बॉटल्स आप यहाँ पे पड़ी हुई देख रहे होंगे। तो देखिए काफ़ी सारी बॉटल्स जो पड़ी हुई थी ना, इनके पीछे स्टोरी ऐसी बताई जाती है कि एक ट्रक के हेल्पर हुआ करते थे जो कभी एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पे फंस गए थे और प्यास की वजह से ना उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी भटकती है। तो यहाँ से जो लोग निकलते हैं ना, वो उनको एक तरीके से पानी की बोतल यहाँ पे दान करते हैं। अभी इस स्टोरी में कितना सच है कितना झूठ वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखोगे इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स पहाड़ों में पड़ी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं पहाड़ों एक तरीके से नुकसान ही पहुंचा रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस तरह पहाड़ों में पानी की बॉटल्स फेंकना ठीक है या नहीं, सिर्फ एक कहानी के ऊपर। तो कमेंट करके अपनी राय मुझे बताइए ज़रा। और बाकी जी घाटा लूप्स क्रॉस करके भी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं और आप देख रहे होगे उधर हमारी बस खड़ी है, वो देख लीजिए वो खड़ी। एक्चुअली किसी पैसेंजर की बीच में तबीयत खराब हो गई थी, उसको काफ़ी वॉमिटिंग हो रही थी, तो उसी के लिए बस वहाँ पे रोकी गई है। हालांकि वो रोकने का पॉइंट तो नहीं है क्योंकि रोड काफ़ी तंग है, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, इसलिए अपने ड्राइवर साहब ने बस वहाँ पर रोकी है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि लद्दाख की जर्नी उतनी भी आसान नहीं है जितनी वीडियोज़ में देखने में लगती है। तो जब भी लद्दाख आप आ रहे हो तो खुद को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर करके आएँ। और बाकी यहाँ से नज़ारे देख लीजिए कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तेरा बीच था मेरा बोले भी ना। हाँ तो जी टाइम हो गया 12 o'clock और हम पहुंच चुके हैं इस जर्नी के एक और हाई ऑल्टीट्यूड पास जिसका नाम है नाकीला पास। बाकी इसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट होंगे और फिर एक बार दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट होती है और वो चढ़ाई होती है बेसिकली लाचुंगला पास के लिए। तो देख लो जी नाकीला पास से हम उधर से होते हुए आए थे और उसके बाद हम पहुंचे बेस पॉइंट पे, वो जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद दोबारा हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है लाचुंगला पास के लिए। तो जी टाइम हो गए 12:30 और बस अभी पहुंच चुकी है लाचुंगला पास पे। सी लेवल से इस पास की हाइट की बात करें तो करीबन 16,600 फीट की हाइट पे ये पास मौजूद है। और बाकी मुझे तो भाई अच्छी खासी नींद आ गई थी। लाचुंगला पास पे ड्राइवर साहब ने आवाज़ लाई कि भाई फोटो वगैरह किसी को खिंचवा है तो खिंचवा लो। और बाकी निशांत भाई आपको भी हेड्स ऑफ है क्योंकि टूरिस्ट का इतना ख्याल रख रहे हैं इन्होंने। बारालाचाला पास में भी स्पेशल टूरिस्ट के लिए बस रोकी कि टूरिस्ट वहाँ पे एंजॉय कर पाए। लाचुंगला पास में भी यहाँ पे बस रोकी ताकि टूरिस्ट अपनी मेमोरीज बना पाए। बहुत बहुत हेड्स ऑफ है आपका। तो देख लीजिए ऐसे कुछ लाचुंगला पास के नज़ारे हैं, ये देखिए कंप्लीट 360 व्यू मैंने आपको लाचुंगला पास का दे दिया।
तो जी टाइम हो गया 1:40 और बस पहुंच चुकी है पांग। सी लेवल से पांग की हाइट है करीबन 15,200 फीट। तो लंच के लिए बेसिकली यहाँ पे हॉल्ट लिया गया और बाकी पीछे के नज़ारे देखो यार, क्या शानदार नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारे यहाँ पांग के हमें देखने को मिल रहे हैं। और बाकी बात करें अभी तक की जर्नी की, तो देखो अगर नज़ारों के हिसाब से देखेंगे तो जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर शरीर के हिसाब से देखेंगे तो भाई शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा सा थक सा गया, क्योंकि कल 12:15 बजे जर्नी शुरू हुई थी और आज 1:40 हो चुके हैं। तो कंटिन्यूसली जर्नी चल रही है और ऊपर से आपको पता है कि भाई ऑर्डिनरी बस में जितनी मर्जी विंडो आप बंद कर लो, कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी अंदर घुस के आती रहती है। चलो आप बंद कर लोगे, कोई और खोल लेगा, तो वो धूल मिट्टी से भी बहुत अजीब सा लग रहा है और हल्का हल्का ना हेडेक भी हो रहा है थोड़ा सा। बाकी ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को हम क्रॉस कर रहे हैं, इतने टफ टेरेन में चल रहे हैं, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। तो देख लीजिए ऐसा कुछ पांग का एरिया नजर आता है। बहुत ज़्यादा दुकानें भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं, स्टे वगैरह के भी ऑप्शन उनमें रहते हैं। बाकी देख लीजिए यहाँ ढाबे में मैंने खाने की प्लेट लगवा ली है, राजमा दाल एंड राइस है, उसके अलावा यहाँ पे आलू की सब्जी है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि खाने का टेस्ट यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो चलिए जी, खाना हो गया। खाने की टेस्ट की बात करें तो खाना अच्छा बना रखा था। खाने की रेट की बात करें तो खाने की जो प्लेट थी दाल चावल की वो मुझे पड़ी 150 रुपये की। प्राइस थोड़ा सा हाई था, लेकिन ठीक है यार, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आके ये लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जितने भी ढाबे या रेस्टोरेंट होते हैं इनमें स्टे के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो स्टे का जो यहाँ पर रेट होता है वो 300 रुपये पर बेड का होता है। एक कॉमन रूम होता है जिसमें काफ़ी सारी बेडिंग्स रहती है, तो उसमें 300 रुपये पे करके आप रह सकते हैं। बेसिकली बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, कभी रात बेरात में फंस जाए तो यहाँ पे स्टे आप ले सकते हैं। बाकी बस के ऊपर देखिए आप एक ना ड्रम देख रहे होंगे, इसमें बेसिकली ये डीजल वगैरह कंटेन करते हैं, क्योंकि अगर आप कीलोंग साइड से जर्नी कर रहे हैं तो लास्ट जो फ्यूल पंप रहता है वो रहता है कीलोंग में। उसके बाद आपको कोई भी फ्यूल पंप देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो फ्यूल पंप आपको देखने को मिलता है वो मिलता है करू में। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें। अभी मैंने बस के ऊपर ये ड्रम देखा तो सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूं। वैसे आपको बता दूं, इनका ये जो ड्रम होता है ना, इसमें 240 लीटर डीजल आ जाता है। तो पांग से निकलने के बाद बस क्रॉस करती है फेमस मोरे प्लेन्स को, जो कि अपने आप में प्रकृति का एक अजूबा है। दूर दूर तक फैले रेतीले पहाड़, बीच में समतल मैदान और उस मैदान में बनी 50 किलोमीटर लंबी सड़क। सच में यार, यहाँ ट्रेवल करते टाइम बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कोई मूवी का सीन देख रहा हूँ। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो जी टाइम हो चुका है 4:05 और बस पहुंच चुकी है इस जर्नी के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पास पे, यानी कि तांग लांग ला पे। हाइट है सी लेवल से करीबन 17,500 फीट और नज़ारे आप मेरे पीछे देख ही रहोगे, कितने शानदार नज़ारे हैं। बाकी हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था, इस वजह से टोपी पहन ली थी मैंने, क्योंकि ठंडी हवा लगती है ना तो सर दर्द और बढ़ने लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि विंटर कैप निकाल ही लेते हैं। बाकी आपको बता दूं, अभी हमारी हाइट यहाँ से ड्रॉप होगी, यानी कि हम यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे, क्योंकि लेह तक जाते आते हमारी हाइट कहीं ना कहीं हो जाती है 11,000 फीट। तो चलिए कुछ देर यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और बाकी लद्दाख में आप मेल्ट होती हुई बर्फ़ का अगर ये पैटर्न देखोगे ना, तो ये कॉमन पैटर्न है, काफ़ी डिफरेंट शेप है। पूरे लद्दाख में मैंने इस टाइप का पैटर्न देखा है, इस मेल्ट होती हुई बर्फ़ का, जो कि मैंने और कहीं नहीं देखा है। अब इसका क्या रीज़न है वो तो मुझे पता नहीं, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए ज़रा। ध्यान से सोच समझ के। तो काफ़ी लंबी जर्नी होने की वजह से और रात भर ठीक से ना सो पाने की वजह से तांग लांग ला पास से नीचे उतरने पे मुझे आ जाती है
नींद खुलती है तो हम पहुंच चुके होते हैं लाटो, जहां हमें दिखाई देते हैं कुछ इस तरह के रेड माउंटेन्स जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। तो कुछ देर तो इनकी खूबसूरती को मैं एंजॉय करता हूं, बट उसके बाद फिर से नींद की एक झपकी आती है और बस क्रॉस कर चुकी होती है उपशी और करू को और पहुंच चुकी होती है लेह सिटी में। तो जी टाइम हो गया 8:50 और दिल्ली से करीबन 31.5 घंटे की जर्नी पूरी करके हम पहुंच गए हैं लेह। तो स्वागत है आप सभी का लेह में। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी काफ़ी बढ़िया थी, बस का स्टाफ काफ़ी बढ़िया था, अपने ड्राइवर साहब काफ़ी बढ़िया थे। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं कि अभी तो ये बस की टिकट ऑफलाइन अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इस बस की टिकट ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए। तो HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि hrtchp.com पर जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है निशांत भैया, अच्छा लगा आपके साथ सफर करके, कभी दोबारा आएंगे तो मुलाकात करेंगे। चलो ठीक है भैया, आपके साथ भी सफर करके अच्छा लगा, दोबारा आएंगे तो मुलाकात करेंगे जरूर। और बाकी जर्नी करके अभी थोड़ा सा थक गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 31.5 घंटे की जर्नी वो भी ऑर्डिनरी बस में कंटिन्यूसली करी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि थकावट तो होनी है। तो चलिए पहले अभी यहाँ से चलते हैं अपने हॉस्टल और बाकी बातें करते हैं वहाँ पहुँच के। और बाकी देख लीजिए अभी मैं आ गया हूँ मॉल रोड पे, क्योंकि अपना जो हॉस्टल है ना वो जस्ट मॉल रोड के थोड़ा सा आगे जाके ही है। तो देख लीजिए ऐसे कुछ नज़ारे रहते हैं मॉल रोड के। तो जी मैं पहुंच गया हूँ अभी अपने हॉस्टल, जिसका नाम है ली हॉस्टल। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे रुका था, मतलब लास्ट ईयर जब आया था तो यहाँ पे रुका था, तो हॉस्टल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, तो सोचा कि क्यों ना इस बार भी यहाँ पे रुका जाए। तो देख लीजिए भाई ऐसा कुछ ये हॉस्टल है, अंदर से भाई लोग पहले आके बैठे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जयेश भाई और SK भाई JKSRTC की बस में थे, तो ये पहले पहुँच गए थे। आप कितने बजे पहुँचे थे? 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए थे। अच्छा, लेकिन ये बता रहे थे कि इनकी बस इसको मतलब ज़्यादा जगह रोका नहीं गया। रुका था लेकिन वो फास्ट लेके आया था भाई। अच्छा, लेकिन भाई हमारे वाले जो ड्राइवर थे ना वो तो मतलब यार काफ़ी सारे पासेस पे रोकते हुए लाए। मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका दिया सबको। अच्छा, तो मेन बात यह है कि शिवम भाई और जयेश भाई पहले यहाँ पे आ गए थे, होटल में चेक इन उन्होंने कर लिया था। तो देख लीजिए ऐसा कुछ ये हॉस्टल है, ली हॉस्टल। और सबसे बड़ी बात कि इस रूम में ना सिर्फ 4 ही बंक बेड है, तो हमें ऐसा कोई परेशानी होने नहीं वाली है। अच्छा, कितने में बुक करा था ये? आपने बुक करा है ना? जी। तो क्या प्राइसिंग पड़ी है इसकी? वो लगभग 384 रुपीज पड़ी है पर पर्सन। सही है यार, 4 डॉम के साथ मिल रहा है। प्राइस फैक्टर छोटे से होते रहते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि डॉम बेड जो है ना, अगर आप देखोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बेडशीट वगैरह देखोगे वो भी नीट एंड क्लीन है। एक बार वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए ऐसा कुछ ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी साफ सुथरा है, तो कुल मिला के हॉस्टल में कोई कमी नहीं है। हाँ जी भाई, अच्छा गीज़र भी है, तो कुल मिला के हॉस्टल में कोई कमी नहीं है। बाकी हर बंक बेड पे देख लीजिए आपको ब्लैंकेट देखने को मिल जाएगा, रीडिंग लैंप है वहाँ पे, चार्जिंग के सॉकेट मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलमीरा आपको मिल जाएगी सामान वगैरह रखने के लिए, ये देख लीजिए। और बाकी चलो एक बार भाई लोगों से भी पूछ लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा लेह लद्दाख की जर्नी का, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हाँ जी भाई, कैसा रहा फिर? काफी शानदार था, लेकिन बस वही है कि एक स्टे जरूर होना चाहिए केलोंग में ना स्टे कीजिए केलोंग में। उससे क्या होता है कि बॉडी आपका एक्लेमेटाइज हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग ने लगातार 30 घंटे की जर्नी की है, तो थोड़ा सा दिक्कतें की सामना करनी पड़ी। भाई की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, बट कोई नहीं, एक ड्रीम जर्नी थी मेरी, बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, उसको करूंगा। अब तो तबीयत ठीक है मेरे ख्याल से, है ना? अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे तो ठीक है। हनी भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 31-32 घंटे की जर्नी आपके साथ नहीं करी थी, बट ये था कि बैक टू बैक जो दिल्ली से आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो थोड़ा सा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होकर आना अगर आप कर सकते हो। अदरवाइज इस बस को आप किलोंग से ले लेना, चाहे मनाली से लेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर किलोंग में स्टे ले लेना। हाँ, ये किलोंग में स्टे ले लेना। और बाकी देखो जर्नी समाप्त हो चुकी है, हॉस्टल में मैं आ चुका हूँ, लेकिन एक चीज मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी जो मैंने सोचा था कि वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा, वो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का निरंतर रोड्स पे काम करते रहना, जिनकी वजह से हमारी ये जर्नी सक्सेसफुल हो पाती। लास्ट ईयर जब आया था ना, लास्ट ईयर रोड की कंडीशन थोड़ी सी बेटर थी, इस साल रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन BRO भाई निरंतर काम कर रहा है, अभी भी रोड्स बना रहा है, क्योंकि आपको पता है इतना टफ टेरेन है, लैंडस्लाइड वगैरह होती है, स्नो गिरती है, तो हर साल रोड कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, तो उनको दोबारा बनाना, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने रास्ते में देखा काफी जगह BRO अपने काम में लगा हुआ था, रोड्स को बना रहा था, तो भाई BRO को मेरा हेड्स ऑफ है बॉस। और बाकी मैं सलाम करना चाहूंगा HRTC को भी, क्योंकि इतने टफ रूट पे अपनी बसेस ऑपरेट करना, ये काम सिर्फ HRTC ही कर सकता है, और खासकर
केलांग डिपो को भी मेरा सलाम है, क्योंकि केलांग डिपो ही पूरे हिमाचल का एक ऐसा डिपो है जो पूरे हिमाचल के सबसे टफ रूट ऑपरेट करता है, जैसे कि दिल्ली ले, उसके अलावा कुल्लू काजा या फिर हो चंबा की लाट। तो केलांग डिपो को भी भाई सलाम है। तो चलिए, और जितनी डिटेल थी जर्नी की वो व्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस व्लॉग को करते हैं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।